जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं और ये ऐसे सवाल हैं आपके जिसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहला सवाल उठ रहा है यहाँ पर छात्र कि बिहार में शिक्षक बहाली आ रही है, कितने पदों की बहाली आएगी और कब आएगी बहाली, कब तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये सबसे पहला सवाल छात्रों के जहन में आ रहा है, क्योंकि कल जो है बीपीएससी ने इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है और बीपीएससी का सिलेबस आते ही यहाँ पर बहुत सारी बातें उठने लगी हैं भाषा को लेकर कि हमें क्या भाषा में पास होना ज़रूरी है, कितना नंबर लाएं कि हम लोग यहाँ पे भाषा में क्वालिफाई हो जाएं, या फिर दूसरा अपडेट ये है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके विषय का सिलेबस क्या होगा, मतलब क्या उनको पढ़ना होगा। क्या जो सिलेबस दिया गया है सिर्फ वही सिलेबस हमें पढ़कर जाना है? नहीं, आगे मैं आपको सारी चीज़ अपडेट करूंगा। सिलेबस ने उलझाया है बहुत ज़्यादा। अब छात्र यहाँ पे मांग भी कर रहे हैं कि आखिर सीटेट और जो बीएड किया हमने उसके आधार पे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न आएंगे भी नहीं, या फिर यहाँ पे डीएम, बीडीओ या सीओ जैसे प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे जैसे 68वीं बीपीएससी या 67वीं बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है। निगेटिव मार्किंग को भी लेकर बड़े सवाल उठे हैं, जिसको मैंने कल भी दूर किया था कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन को लेकर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से, ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इन सब के बारे में चर्चा होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जी बहाली की प्रक्रिया में कब तक आखिर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो देखिए आज का न्यूज़ अपडेट है और इस न्यूज़ अपडेट के माध्यम से एक अपडेट आया है कि सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये रिक्त पद जो है बीपीएससी के माध्यम से भरा जाएगा और ये सोमवार तक यानी कि कल तक नोटिफिकेशन आने की संभावनाएँ हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर सिलेबस जारी हो चुका है, 7 दिनों में वैकेंसी भी दी जाएगी, निगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में हमने आपको कल भी अपडेट दिया था कि यहाँ पे, लेकिन अभी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ क्लियर होगी कि ये 1/4 निगेटिव होगा, ये 1/5 होगा निगेटिव, या 1/3 निगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर की जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो हम आप तक साझा करेंगे। सही जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है यहाँ से, और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास ये भी कर रहे हैं। अब आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इस न्यूज़ में अपडेट ये दिया गया है दोस्तों कि देखिए 1,60,000 क्यों नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पर। जी हाँ, उच्च माध्यमिक तक अभी तक लगभग 1,60,000 पद रिक्त होंगे। वैसे कैबिनेट से तो 1,78,000 का जो है वैकेंसी का जो 1,78,026 पदों की स्वीकृति मिली थी। पद घटने के कारण क्या है कि यहाँ पर अभी विशेष शिक्षक और हाई स्कूल के वैसे विषयों के वैकेंसी नहीं आएगी जिस विषय में यह एसटीटी नहीं हुई है। तो ये 7 फेज का नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जहाँ पे एसटीटी का वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिया गया। जैसे कि एग्ज़ाम कॉमर्स को लेकर भी यहाँ पे अपडेट दिया गया था हाल ही में, है ना, 2023 एसटीटी एग्ज़ाम का। तो वैसी नोटिफिकेशन अभी नहीं आएंगे, उसके पदों की जो है संख्या अभी नहीं जोड़ी जा रही है, लेकिन उसका भी आगे चलकर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ये एक अपडेट है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। अब यहाँ पे क्वालिफाई नेचर की अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिए, जो सामान्य वर्ग से छात्र हैं वो 40% मार्क्स लाकर, पिछड़ा वर्ग से जो है 36.5% मार्क्स लाकर, ईबीसी वाले 34% लाकर, और यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी वाले छात्र 32% लाके जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि न्यूनतम आहारता है ये क्वालिफाई होने का, लेकिन अभी आगे सारा खेल बाकी है, मैं आपको सारा चीज़ क्लियर करूँगा। आपको बता दें कि 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, अगर इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ये एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों यहाँ पे। अब 150 में 40% लाना यानी कि 60 नंबर लेकर आना, यानी कि आपको क्वालिफाई होना है जनरल कैटेगरी के छात्रों को। उसी तरह 36.5 और 34% और यहाँ पे 32% अगर लेकर आते हैं इन कैटेगरीज में तो आपका चयन यहाँ पे होगा। 150 मार्क्स पे आपका इस सिलेक्शन का मेरिट बनेगा। तो मेरिट को लेकर भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे आते हैं नोटिफिकेशन पे।
अब इन चीज़ों को समझने का छोटा सा प्रयास कीजिए। देखिए नोटिफिकेशन में कल भी मैंने आपको बताया था कि ये भाषा अहर्ता क्या है। देखिए भाषा अहर्ता यानी कि आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, और ये जो है प्राथमिकी से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी कि आपका जो प्राइमरी टीचर होंगे उनके लिए भी, माध्यमिक टीचर होंगे और जो भी उच्च माध्यमिक टीचर होंगे उनके लिए भी। तो ये सभी के लिए अनिवार्य विषय है, जैसे कि भाषा के तौर पे यहाँ पे इसका परीक्षा लिया जाएगा। अब यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे बहुत सारे छात्र इसकी अहर्ता को लेकर कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि क्या हमें जैसे कि इंग्लिश अनिवार्य किया गया यहाँ पे, है ना, ये अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि ये पेपर आपको देना होगा। और भाग 2 जो है 75 नंबर है। अब भाग 2 में हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, बांग्ला भाषा है, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। सपोज मान लीजिए कि आपने अंग्रेजी तो चुनना ही है, हिंदी चुन लिया यहाँ पे। अब ये जो दोनों पेपर होगा, ये 25 क्वेश्चन होंगे आपके अंग्रेजी के और 75 क्वेश्चन होंगे जो है आपके हिंदी भाषा से होंगे, ठीक है। तो यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होगा। अब इसमें आपको 30% लेकर आना है, यानी कि 30 नंबर आना चाहिए आपका। 30% का मतलब यही होता है ना। तो 100 में 30 नंबर लेकर आना है, तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे भाषा वाले में। और ये जो है सभी को देना है, जो प्राथमिकी शिक्षक बनना चाहते हैं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे, तो भाषा को लेकर आप लोग यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न रख रहे थे कि भाषा को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा था आपको, ये चीज़ें यहाँ से दूर हो चुकी होंगी, आशा करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार यहाँ पे कि यहाँ पे पत्र 2 होंगे, है ना, भाग 1 और भाग 2। अंग्रेजी भाषा का अनिवार्यता है यहाँ पे, यानी कि ये भाषा आपको देना है। अब मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा में आपको आया 10 नंबर, है ना, और 75 में से आपका यहाँ पे आ गया 60 नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो है 70 नंबर बन गया, है ना, 70 नंबर टोटल बन गया। तो 70 नंबर बन गया यानी कि आप क्वालिफाई हो गए। और ऐसा ही नहीं, सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ से 10 आया और इसमें 20 आया मात्र, तो 30 नंबर लेकर आ गए, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है इसमें 30 नंबर लेकर नहीं आ पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई यहीं हो जाएंगे और इस पेपर का मार्क्स आपका नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो मेरिट का आधार है। आपका जो मेरिट बनेगा यही 150 नंबर पे मेरिट बनेगा। आते हैं 150 नंबर पे बात करते हैं। ये भी मैंने आपको कल डिस्कस कर दिया था, और ये प्राथमिकी विद्यालयों के छात्रों के लिए सिलेबस दिया गया है, जहाँ पर गणित होगा, प्राथमिकी गणित, मानसिक क्षमता वाला रीजनिंग पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल, और यहाँ पर पर्यावरण शामिल किया गया। तो अब यही सिलेबस है आपका प्राइमरी के लिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए। लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि जो हमारा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल में विषय जोड़ा गया है उसको लेकर कन्फ्यूज हो रहे थे। वहाँ पे क्या सीटेट और बीएड वाले सिलेबस से क्वेश्चन रहेंगे या हमारे ग्रेजुएशन से संबंधित प्रश्न होंगे, तो ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आगे यहाँ पे चलते हैं। तो ये प्राइमरी टीचर के लिए अपडेट है, और यहाँ पे भाषा जो है ये सबके लिए है ना। ये 75 और 25 नंबर का क्वेश्चन जो है तीनों तरह के जो है अभ्यर्थियों को देना है यहाँ पे, ठीक है। 30 नंबर लेकर आना है यहाँ पे, चाहे प्राथमिकी स्कूल में दे रहे हैं एग्जाम या माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 5 के लिए, और या फिर 1 से लेकर आप कह लें तो 12 तक के लिए जितने भी शिक्षक हैं उनको भाषा का पेपर देना है, और यही आपका सिलेबस है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपको ये 3 भाषाओं में से चूज़ करना है। नीचे आते हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ क्लियर किया गया है कि अब यहाँ पे जो है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सिलेबस दिया गया है। भाषा वाला पेपर तो आपको देना ही है, एक चीज़। दूसरा यहाँ पे जो है आपको एक विषय का पेपर देना है, और तीसरा जो है आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन का पेपर देना है। यानी कि 3 पेपर आपको देना है जो भी माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक बनेंगे। अब यहाँ पे एक पेपर क्वालिफाई वाला है, भाषा वाला, आपको मैंने बताया कि 30% लेकर आना है। दूसरा पेपर है आपका विषय का। अब विषय वाला जो पेपर है इसमें देखिए, यहाँ पे पत्र जो है होंगे आपके 2 भाग के होंगे। भाग 1 में 100 अंक का होगा, और ये होगा आपके विषय से संबंधित, यानी कि सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आपके जो ग्रेजुएशन में थे उससे संबंधित प्रश्न होंगे। आपके ग्रेजुएशन में संबंधित प्रश्न हिंदी के होंगे, है ना, या बांग्ला लिए होंगे तो बांग्ला होगा। भाषा का जो पेपर लेते हैं आप लोग, है ना, तो यहाँ तक जो है पेपर के भाषा के बारे में अरबी फारसी तक दिया गया है, अंग्रेजी तक जो है आपका भाषा है।
ठीक है। इनमें से कोई जो है आपका एक पेपर होगा जो कि भाषा का होगा, लेकिन वो क्वालिफाई होगा, और जो विषय होगा वो विज्ञान हो सकता है, गणित हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब जो भी विज्ञान वाले टीचर होंगे उनमें साइंस के, फिजिक्स से हो सकते हैं, बायोलॉजी के हो सकते हैं, या केमिस्ट्री के हो सकते हैं। गणित वाले अलग होते हैं। सामाजिक विज्ञान में जिनका पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक जो भी रहता है उससे संबंधित होंगे तो उनका एक पेपर हो। तो ये विषय वाले पेपर जो होंगे इनमें से होगा जहाँ पे आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी कि मार्क्स दिया गया है तो एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो 50 नंबर होगा ये आपका तीसरा पेपर होगा जो कि जीएस का होगा। अब यहाँ पे जीएस के लिए भी सिलेबस दे दिया गया है जो कि मैंने आपको कल अपडेट दिया था। इसमें जो है आपका नॉर्मल जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सीटेट एग्ज़ाम वगैरह देते हैं या एसटीटी वगैरह एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप लोग जो है सीटेट के अलावा टेट एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पोर्शन वाला पूछा जाता है सामान्य अध्ययन वाला, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। चूँकि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि उम्मीदवार का स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के अवलोकन। तो जो भी छात्र यहाँ पे सीटेट या बीएड के चक्कर में पढ़ रहे हैं कि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो नहीं, यहाँ पे इसी स्तर पे क्वेश्चन रहेगा। और ये बीपीएससी अब सेलेक्ट करे, क्योंकि सीटेट भी एक संस्था है यहाँ पे जो एग्ज़ाम लेती है, सीटेट का, स्टेट का एग्ज़ाम का एक भी संस्था लेती थी, अब यहाँ पे बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। तो बीपीएससी अपने स्तर पे ये सारी चीज़ तय करेगी कि किस तरह का प्रश्न यहाँ पे हम लोग डाल सकेंगे। तो आप लोग की क्या राय है इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे जो है हमारा उच्च माध्यमिक स्कूल के लिए जो सिलेबस है, पहला सिलेबस आपका भाषा का है, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ मैंने क्लियर किया है। भाषा को लेकर 30% मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप आगे का क्वेश्चन पेपर आपका जांच किया जाएगा। अब इन 150 नंबर में 100 नंबर आपका सब्जेक्ट का होगा। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ से देखिए सब्जेक्ट आपका तैयार है। गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। अब देखिए यहाँ पे ये आपके विषय वाले सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे जो है ये आपके जो दिए गए हैं ये भाषा वाले सब्जेक्ट। तो भाषा का तो आपको 30% यहाँ पे देना होगा। इसी में से कोई एक भाषा चूज़ करके आपको जो कि इसका एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है उसको, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीएस पेपर से होगा। तो जीएस पेपर का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे बिग चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि जो उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम होंगे उसी से संबंधित होंगे। तो जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम या टेट एग्ज़ाम या एसटीटी एग्ज़ाम देते थे, उसी के संबंधित आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक, मुझे लगता है आपका। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पिक यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि कितना कटौती किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि 1/3 भी हो, 1/4 भी हो, या 1/5 भी हो, इस तरह से आपका दिया जा सकता है, ठीक है, कि आपका नेगेटिव मार्किंग का ये चीज़ है। अब यहाँ पे 40% मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी को लेके आना होगा। तो ये जो आपका मेरिट बनेगा वो 150 नंबर में बनेगा, जो आपका जीएस पेपर है और विषय वाला पेपर है। तो अब आपका जो है विषय में मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि 40% इसी में लेके आना है। ओवरऑल 100 और ये 50 जीएस का क्वेश्चन मिला के जो होगा, इसमें आपको 40% लेके आना होगा। जो जनरल कैटेगरी का छात्र है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 60 नंबर लेकर आए तो आपका चयन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अति पिछड़ा के लिए 34 है, SC/ST छात्र के लिए यहाँ पे 32% है। अब यहाँ पे जो है एक सवाल और उठ रहा था कि क्या जो है अन्य जो स्टेट के छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे चीज़ों को क्लियर नहीं रखा गया है कि नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने को लेकर छात्र यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे अपना, है ना। अगर वो STET एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो भी उनको फ़ायदा होगा, नहीं दिए हैं तो शायद वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो होंगी आपके आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लियर होगा। अन्य चीज़ों पे विश्वास ना करें, है ना। यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी ऑफिशियल चीज़ों पे देखें और विश्वास करें। तो ये सारी चीज़ें जानकारी जो है दोस्तों यहाँ से आपने आपको पहुँचाई है। क्या है भाषा की आहारता, उसको कन्फ्यूज़न को दूर किया है। विषय वाले सिलेबस कौन कौन से हैं, यहाँ पे सिलेबस ने जब उलझाया है तो सीटेट बीएड वाले प्रश्न होंगे या नहीं होंगे, इन सभी चीज़ों को सिलेबस में हमने क्लियर किया। लेकिन
आपका जो है नोटिफिकेशन आने दीजिए, कितनी पदों की वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी आएगी, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, ये सारा नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, ये सारा चीज़ आपको उसमें तय किया जाएगा। 1,60,000 शिक्षकों की रिक्तियाँ आएंगी बीपीएससी के माध्यम से, और सोमवार तक ये अपडेट देने को कहा गया है। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। जय हिंद।